अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का हमारा आज का लेक्चर लीन मॉडल का जो टॉपिक है वो उसमें डिस्कस करेंगे। लीन एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इस टर्म का जो मतलब है एक्चुअली वो होता है जी एफिशिएंट सिस्टम। जो ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज बनाने के लिए, उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन क्रिएट करने के लिए हम लोग लीन मॉडल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। इस टर्म का मतलब होता है फास्टली जो चीज़ों को प्रोसेस करे, रैपिड ग्रोथ के साथ काम करे और रैपिडली हमें डिलीवरी प्रोवाइड करे किसी भी चीज़ की, यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर या कोई आप प्लेटफॉर्म जो आप इसके ज़रिए से क्रिएट कर रहे हो उसकी डिलीवरी ये फास्टली आप लोगों तक पहुंचाए। सिंपल, उसको हम क्या बोलते हैं? लीन। ये टर्म एक्चुअली टोयोटा कंपनी ने इस्तेमाल की थी फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम तो खैर नहीं कह सकते, उनकी हिस्ट्री तो बड़ी पुरानी है, लेकिन 20th सेंचुरी के अंदर ही उन्होंने इस टर्म को इस्तेमाल किया था इसमें, क्योंकि एक्चुअली दो टर्म्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखिएगा लीन मॉडल के अंदर एक तो ये कि ये एक्चुअली ये कंप्लीट फ्रेमवर्क नहीं होगा। लीन इज द नेम ऑफ अ कॉन्सेप्ट, ये एक प्रोसेस का नाम है, एक मेथोडोलॉजी है। जैसे अजाइल एक मेथोडोलॉजी है, तो इसी तरीके से ये उसके साथ कनेक्टेड है अजाइल के साथ, बट एक्चुअली ये कोई फ्रेमवर्क नहीं है। यानी कि आप समझे कि इसके अंदर हम कोई सेट ऑफ स्टेप्स को इस्तेमाल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट हमारे पास कुछ ऐसी प्रैक्टिस है या कोई ऐसा प्रोसेस है, ऐसा कॉन्सेप्ट का नाम है जो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर ही इस्तेमाल करेंगे। यानी कि लीन को यूटिलाइज हम कहाँ करेंगे? जब हमने किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर हम लोग लीन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली हमें दो चीजों की गाइडलाइन देता है। एक कि हम लोगों ने क्या करना है, हमेशा एलिमिनेट द वेस्ट, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो ना उसमें से वेस्ट मटेरियल को निकाल दो। वो चीजें जो आपका टाइम कंज्यूम कर रही हैं, वो चीजें जो आपका टाइम ले रही हैं ज्यादा, उन चीजों को आप लोग क्या कर दें? एलिमिनेट कर दें। वो रिसोर्सेज, वो चीजें, वो स्पेशल टाइप की मीटिंग्स जो कि आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रही हैं, आप उन चीजों को निकाल दें। यानी कि जैसे हम स्क्रम में यूज करते हैं, स्क्रम में हमारा डेली स्क्रम होता है, स्टैंड अप्स होते हैं, हमारी मीटिंग्स होती हैं। लीन कहता है कि एक्चुअली ये सारी चीजें ना, कुछ चीजें ऐसा नहीं है कि वो सारी जो है वो गैर जरूरी है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो कहता है कि जो इनमें से गैर जरूरी चीजें ना वो निकाल दो। तो लीन क्या हमें प्रोवाइड करता है? सबसे पहली जो चीज हमें वो कहता है करने को कहता है, वो कहता है एलिमिनेट द वेस्ट, यानी कि आप वेस्ट जो है वो रिमूव कर दें। यानी कि जो चीजें अननेसेसरी हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ चीजों के लिए बड़ी रिगोरस टाइप की जो है हम लोगों को चाहिए होती है डॉक्यूमेंटेशन, बड़ी डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है कुछ प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर यही हेडिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ, नॉट सूटेबल फॉर, तो लीन किसके लिए सूटेबल नहीं है जी? जहां पर हमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे क्रिटिकल सिस्टम्स हैं, हमारे एम्बेडेड सिस्टम्स हैं, उनके लिए हमें बड़ी डीप और डिटेल्ड नॉलेज चाहिए होता है, बड़ी डीप और डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, उसके लिए बड़ा एक्सटेंसिव वर्क हमें करना पड़ता है। तो वो कहता है कि ये सारी चीजें अगर करनी है ना, तो उसके लिए लीन का कॉन्सेप्ट जो है वो सूटेबल नहीं है। ये कहां सूट करता है? जहां पे हमें रैपिडली प्रोजेक्ट्स की जो है ना वो डिलीवरी देनी है कस्टमर को, बस बनाते जाओ और डिलीवर करते जाओ, सिंपल। तो वो कहता है कि इसमें एक तो एलिमिनेट द वेस्ट, और ये एक जापानीज टर्म हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, मुद्दा। नंबर 2 पे वो कहता है कि जी एक तो हमें कहता है कि आप एलिमिनेट द वेस्ट, यानी कि इस चीज को आप लोग इस अप्रोच को यूज करो। नंबर 2 पे वो कहता है एम्पलीफाई द लर्निंग, या उसके लिए हम एक रीजनेबल वर्ड है जो हम यूज करेंगे, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ठीक है जी। अब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का क्या मतलब होता है कि जी जो भी स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को इंप्रूव करते थे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को क्या करते थे? बेहतर करते थे, लगातार एक तसलसल के साथ आप चीजों को जो है वो इंप्रूव करते जाओ और साथ साथ उनको डिलीवर करते जाओ। यानी कि इसके लिए कोई हमें स्ट्रिक्ट रूल फॉलो नहीं करना पड़ता कि हम लोगों ने एक चीज को जो है वो 15 दिन बाद डिलीवर करना है, जैसे हम स्प्रिंट यूज करते हैं। यहां पर कोई स्प्रिंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, ये कहना गलत होगा कि स्प्रिंट हम यूज ही नहीं करते, हम कर सकते हैं। एक्चुअली अगर आप यूज करना चाहते हो स्प्रिंट का कॉन्सेप्ट आप करो, अगर आप एक चीज को जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड देना चाहते हो आप दे दें, लेकिन एक्चुअली स्प्रिंट इसमें फॉलो नहीं होता, यानी कि गाइडलाइंस नहीं है इस मॉडल की। होप्स हो कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि लीन का कॉन्सेप्ट क्या है जी। लीन का मतलब एक एफिशिएंट, एक ऑप्टिमाइजेशन देने वाला, एक ऑप्टिमाइज चीज को क्रिएट करने के लिए जो हम सिस्टम यूज करते हैं, जो रैपिडली चीजों की डिलीवरी प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड एज लीन मॉडल। ये कॉन्सेप्ट का नाम है। इट इज एन आइटरेटिव अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट एम्फसाइजेस। अच्छा जी, ये एक आइटरेटिव अप्रोच है। फिर वही बात, यानी कि अजाइल का कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि अजाइल के अंदर हम आइटरेटिव अप्रोचेस को यूज करते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट एम्फसाइजेस किस चीज के ऊपर जोर देता है जी? 3 पॉइंट है। नंबर 1 पे एफिशिएंसी,
हमें एक एफिशिएंट सिस्टम क्रिएट करना है, एक स्मूथ सिस्टम क्रिएट करना है। नंबर 2 पे एलिमिनेट द वेस्ट हमें वेस्ट को एलिमिनेट करना, जो चीजें अननेसेसरी नहीं है वो हम लोगों को प्रोवाइड नहीं, जो है वो परफॉर्म नहीं करनी, जो भी चीजें गैर जरूरी है, अननेसेसरी है, हम नहीं करेंगे। नंबर 3 पे डिलीवर द हाई क्वालिटी, यानी कि आप लोग हाई क्वालिटी जो चीजें हैं वो डिलीवर करते जाओ और साथ में टर्म यूज कर लें रैपिडली, फौरन से। जो काम हो गया है कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई मीटिंग उसके लिए हेल्ड नहीं होनी, आपकी चीज रेडी है, बस आप कस्टमर को डिलीवर कर दो या उस चीज को लॉन्च कर दो, उस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दो। उसके लिए हम लोग लीन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं एंड इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल जो टोयोटा कंपनी ने इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि जो भी हमारी वो जो भी उसके लिए जो व्हीकल्स जो है वो मैन्युफैक्चर करते थे ना, तो उन्होंने कहा कि हम कम से कम चीज में, कम से कम कॉस्ट के अंदर मैक्सिमम बेनिफिट देंगे अपने कस्टमर को। वो कस्टमर को लेके बहुत ज्यादा जो चीज थे ना वो कॉन्शियस थे। उन्होंने कहा कि हमें अननेसेसरी चीजें नहीं चाहिए, व्हीकल के वो पार्ट्स जो जरूरी नहीं है हमें वो निकाल देने हैं। जिस चीज के ऊपर कस्टमर को एक्स्ट्रा जो है वो कॉस्ट जो है आ रही है, लेकिन उस चीज का उसका कोई इतना बेनिफिट नहीं है, हमें वो चीज उसको प्रोवाइड नहीं करनी। ठीक है जी, उन्होंने कहा उसको भी निकाल दो। इसके अलावा जब वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते थे ना, तो उनके लिए एक इस टर्म को इसलिए भी इस्तेमाल करते थे, वो कहते थे कि जब किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, जब कोई चीज मैन्युफैक्चर करनी होगी, तो उसके लिए जो स्पेयर पार्ट्स, जो भी पार्ट्स चाहिए, जो कंपोनेंट्स हमें चाहिए, हम उसको मार्केट में अपनी उस स्पेस के ऊपर, अपनी उस जगह के ऊपर भी तब लेकर आएंगे जब उसकी जरूरत होगी। यानी कि एक चीज की जरूरत आ जाए और हम उसको 20 दिन पहले या 1 महीना पहले अपने उस ऑफिस के अंदर या उस पूरी वर्क प्लेस के ऊपर आकर इंस्टॉल कर दें, तो कहता है ऐसी चीजें हमें बिल्कुल नहीं करनी। उसके लिए जो एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम हो रही है, जो डेफिनेटली उसको वहां पे पहुंचाने के लिए 1 महीना उस चीज को वहां पर संभालने के लिए जो कॉस्ट आएगी, हमें उसको भी बचाना है। वो कहते हैं कि इस तरह की अननेसेसरी चीजें हमने नहीं करनी, इसलिए उन्होंने ये फर्स्ट टाइम प्रिंसिपल यूज किया था। यानी कि आप कह सकते हो कि एक्चुअली ये उन्होंने ही ये टर्म इन्वेंट की थी, ड्राइव फ्रॉम द लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल, और उसको लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल के नाम से आज भी लोग उसको याद रखते हैं। ठीक है जी, अब इस लीन डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर होगा क्या? वी हैव एक्चुअली द 7 स्टेप्स कि जो हम लोगों को लीन डेवलपमेंट के अंदर इस्तेमाल करने होते हैं। नंबर 1 पे है जी एलिमिनेट द वेस्ट। फिर वही बात, जो गैर जरूरी चीजें हैं उनको निकाल दें। उसमें डॉक्यूमेंटेशन आ सकती है, उसमें अननेसेसरी मीटिंग्स आ सकती हैं, उसमें अननेसेसरी टेस्टिंग आ सकती है, उसमें अननेसेसरी फीडबैक्स आ सकते हैं। आप उन तमाम चीजों को अपने उस प्रोजेक्ट के अंदर से निकाल दोगे। किसी को मिलने की जरूरत नहीं है, स्टेक होल्डर की अगर जरूरत नहीं है, एक चीज बिल्कुल ठीक है, स्टेक होल्डर के मुताबिक आपने बना दी है, तो उससे फीडबैक किस चीज का लेना है? वो कहता है ठीक है, जब एक चीज बन गई है और वो बिल्कुल सूटेबल है, जिस तरह से हमें कहा गया था, अकॉर्डिंग टू द रूल हमने उस चीज को क्रिएट किया, तो हमें उसको बिल्कुल भी जो है वो डिस्कस फर्दर नहीं करना, उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना, ना टाइम वेस्ट करना है, ना उसके ऊपर ही हमें कॉस्ट यानी कि पैसे इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है जी, तो एलिमिनेट द वेस्ट, जिसको हम मुद्दा के नाम से भी जानते हैं। एम्पलीफाई द लर्निंग, वो कहता है कि हम वहां पर उन्होंने पहला वर्ड यूज किया फोस्टर द डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि फोस्टर द लर्निंग, सॉरी, इसका मतलब है कि आप लर्निंग को एनहांस करें। एम्पलीफाई द लर्निंग, एम्पलीफिकेशन का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज की पावर को बढ़ाना। तो आप कहते हैं कि एम्पलीफाई द लर्निंग, आप लर्निंग सिस्टम को क्या करें? एम्पलीफाई करें, यानी कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट उसके अंदर लाएं। दैट इज कॉल्ड एज काइजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भी जापानीज टर्म है। हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जहां पे इस्तेमाल करते हैं ना, मुसलसल जब हम चीजों को बढ़ाते हैं, और एक चीज हमने क्रिएट की, उसके अंदर जो बेहतरी आई उसको लॉन्च कर दिया, फिर उसको लॉन्च कर दिया, जिस तरह से उसके अंदर चीजों की रैपिडली ग्रोथ हो रही है, हम उस चीज को जो है वो लॉन्च करी जा रहे हैं, या अपने जो भी स्टेक होल्डर या जो भी हमारा क्लाइंट है हम उसको डिलीवर करते हैं। इसको बोलते हैं एम्पलीफाई लर्निंग। ठीक है जी, नंबर 3 पे आता है डिसाइड एज लेट एज पॉसिबल। अगर ये किसी के लिए रीडेबल नहीं है तो डिसाइड एज लेट एज पॉसिबल, चीजों को डिसाइड करने में टाइम ले। मेरे पास लेट्स सपोज मैंने व्हाइट बोर्ड यूज करना था, अब कौन सा मार्कर, कौन सा कलर जो है जो चीजों की बेस्ट रेजोल्यूशन दे सकता है या बेस्ट रिजल्ट दे सकता है, उसमें से मुझे कोई एक मार्कर चूज करने को बोला जाए, तो मुझे मैक्सिमम टाइम तक सोचना चाहिए कि यार मुझे ब्लैक यूज करना है, इवन मुझे रेड यूज करना है, कौन सा मुझे यूज करना है। मैं उस चीज के ऊपर जो है वो मैक्सिमम टाइम तक सोचूंगा, प्लान करूंगा, बजाय कि मैं एक रैपिड जो है या एक समझ लीजिए कि एक अब्रप्ट डिसीजन लेता हूं कि जी मुझे ब्लैक यूज कर लेना चाहिए। क्या पता कि उस तरह की वहां पे जो एंगल थे, वहां पे जो लाइटनिंग थी, उसमें रेड जो है वो ज्यादा सूटेबल होता। इसलिए मुझे मैक्सिमम टाइम तक, क्योंकि ये रिस्क फैक्टर होगा कि अगर आप लोग जो है वो अब्रप्ट डिसीजन के साथ चीजों को चूज कर लोगे, इसलिए आप लोगों ने मैक्सिमम टाइम जो है प्लानिंग पे यूज कर लेना है। एंड देन डेफिनेटली हम लोग जो है उसको जब परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, तो हमारे लिए चीजें ज्यादा आसान होंगी। ठीक है जी, तो इसलिए डिसाइड एज लेट एज पॉसिबल, आप जितना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं प्लानिंग पे करें, चीजों को डिसाइड करने में टाइम ज्यादा ले, लेकिन डिलीवर एज फास्ट एज पॉसिबल। डिलीवर करना है जितनी जल्दी हो सके,
चीजों को जल्दी से जल्दी क्रिएट करना है, हमें अननेसेसरी चीजों को परफॉर्म नहीं करना। और जैसे ही हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा ऐप, हमारी गेम या जो भी चीज हम डेवलप कर रहे हैं वो चीज हमें जितनी जल्दी हो सके अपने कस्टमर को जो है वो डिलीवर करनी है। या जो भी हम लोग उसके लिए लेट्स सपोज कि क्लाउड बेस्ड सिस्टम यूज कर रहे हैं या उसके लिए हम कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, वहां पर हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, तो हम अपने उस चीज को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि वहां पर शामिल कर देंगे और उस चीज को अपलोड कर दिया जाएगा या लॉन्च कर दिया जाएगा। जो भी हमारी स्पेशल टाइप का जो भी हमारा सॉफ्टवेयर या हमारी ऐप है, तो हम उसको डिलीवर करने में जो है वो बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। इसका नेक्स्ट पॉइंट है एम्पावर द टीम। हाँ, टीम को जो है आप प्रॉपरली, ठीक है, इक्वल राइट्स दें, लेकिन जो है टीम को मोटिवेट रखने के लिए, जैसे लोग क्या करते हैं मोस्टली, आप लोग ऑर्गेनाइजेशंस में देखते हो, कॉर्पोरेशंस में देखते हो, क्या किया जाता है, टीम्स को यानी कि लेबर को खास करके जो है वो किसी भी एक अच्छे इवेंट पे जो है वो रिलीजियस इवेंट पे या नॉर्मली जो भी हमारी नेशनल या इंटरनेशनल हॉलीडेज है जो भी, तो उनके ऊपर खास करके उनको बोनस दे दिया जाता है, या वैसे ही सालाना जो है उनको बोनस दे दिए जाते हैं ताकि टीम को मोटिवेट किया जा सके, उनको साथ फैसिलिटेट किया जा सकता है, मेडिकल फ्री कर दिया जी, उनके बच्चों की एजुकेशन फ्री कर दी, तो इस तरीके से भी टीम को एम्पावर किया जाता है ताकि टीम आपके साथ एंगेज्ड रहे। तो यहां पर भी एक तो वो सिनेरियो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी टीम को एम्पावर करने के लिए, या नंबर 2 पे कि आप क्या करें, अथॉरिटी दे दें, यानी कि एक को टीम लीड बना दे, उसको बोलें जी इस पूरे हफ्ते में ये फला टीम लीडर जो है बाकी की सारी टीम मेंबर्स को क्या करेगा, डेवलपमेंट टीम को जो है मैनेज करेगा। सेकंड राउंड में यानी कि सेकंड वीक में हम लोग क्या करेंगे, एक सेकंड पर्सन को जो है वो टीम लीड बना देंगे, टीएल बना देंगे, और वो बाकियों को क्या करेगा, मैनेज करेगा। जैसे हम लोगों ने स्क्रम में एक बंदे को स्क्रम मास्टर बना दिया, तो इसी तरीके से यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, उनको अथॉरिटी दे, उनको मैक्सिमम अथॉरिटी दे, और वो ताकि किसी भी बात के ऊपर उनको इक्वल राइट्स दें, इक्वल राइट्स थे, किसी एक को ठीक है आप प्रायोरिटाइज करें, आप किसी एक को लीडर बना दें ताकि उसके अंदर लीडरशिप की, मैनेजमेंट की क्वालिटीज आए, और बाकियों के अंदर सारे जिनकी इक्वल राइट्स हैं वो फ्रीली स्पीच कर सके, बोल सकें, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर वो सजेशन देने में टाइम ना लें। मे बी कि किसी भी बंदे के पास, किसी भी पर्सन के पास बेस्ट सोल्यूशन हो किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, लेकिन वो बोले नहीं कि जी मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, मेरे पास तो राइट्स नहीं इस चीज को कहने के, तो मैं इसके लिए क्यों अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करूं, या मैं क्यों इसके ऊपर अपना आइडिया दूं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी टीम को इस तरीके से एंगेज रखें कि किसी के पास कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉजिटिव सजेशन है, तो वो उसको देने में कोई भी टाइम वेस्ट ना करें। इसके अलावा बिल्ड द इंटेग्रिटी। आप लोग चीजों को बड़ी फास्टली परफॉर्म कर रहे हो, डिसाइड लेट किया, फास्टली जो है वो डिलीवर किया, फिर आप लर्निंग को इंप्रूव कर रहे हो, अपनी जो भी चीज बना रहे हो उसके अंदर डेली एडिशन करी जा रहे हो, ठीक है, और आप उसके अंदर इंक्रीमेंट करते जा रहे हो, लेकिन आप उसको फिर जब डिलीवर करते हो फास्टली तो उसमें कोई इश्यू भी डेफिनेटली आ सकता है। ये सारी चीजें भी साथ है, इसलिए हम लोगों को बिल्ड द इंटेग्रिटी मेंटेन रखनी है, यानी कि डाटा की करेक्टनेस, डाटा रिलाय होना चाहिए, डाटा के ऊपर आप रिलाय कर सको, ठीक है, उसके अंदर कंप्लायंस होनी चाहिए, डाटा आपका इंटीग्रेटेड होना चाहिए, यानी कि इंटेग्रिटी उसके अंदर जो है वो होनी चाहिए डाटा के ऊपर। अगर आपका सारा डाटा आपने इंटीग्रेट कर दिया, कंबाइन कर दिया एक जगह पर, आपने किसी भी कस्टमर को जो है वो डिलीवर करना था कर दिया, लेकिन डाटा की इंटेग्रिटी लैक कर रही है, किसी जगह पर करेक्टनेस में मसला आ रहा है, डाटा आपका ठीक से चल नहीं रहा, काम नहीं कर रहा, किसी सर्वर पे इंस्टॉल किया तो वहां पर जाके वो उसने इशू क्रिएट कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये सारे प्रोसेस परफॉर्म करें, लेकिन 6 स्टेप पे वो कहता है कि बिल्ड द इंटेग्रिटी के ऊपर, इंटेग्रिटी इस कंस्ट्रेंट के ऊपर आपने बिल्कुल भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। एंड द लास्ट वन इज ऑप्टिमाइज द होल। सारी चीजों को आप मैनेज करें, ओके, लेकिन अपने सारे प्रोजेक्ट को मद्देनजर रखें। आप किसी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के ऊपर काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंट्स नहीं है, सबसे बड़ी बात, हम कोई भी स्प्रिंट का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे, हम लोगों ने उसकी जो है आइटरेशंस नहीं बनाई हुई, हमने शॉर्ट साइकिल्स नहीं बनाए हुए, हम किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन के ऊपर काम नहीं कर रहे, सारी टीम मिलके काम करती है एक चीज के ऊपर, उसको जितनी जल्दी हो सके क्रिएट किया और उसको क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया, हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को फिर भी क्या करना है, ऑप्टिमाइज द होल, अपने सारे प्रोजेक्ट को जो है वो मद्देनजर रखना है, और उस सारे की ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर हम लोगों ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, यानी कि वो बेस्ट प्रोजेक्ट उसको क्रिएट करना है, और उसको उसके जितने भी मॉड्यूल है उसके हर सेगमेंट के ऊपर हम लोगों ने मैक्सिमम एफर्ट करनी है। इसके लिए एक एग्जांपल है, देखें, जनरल जो डाइट प्लान होता है किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी, आप लेट्स सपोज हम कहते हैं जी 18 to 22 ईयर्स के लिए ना, उन लोगों के लिए हमारे पास एक जनरल डाइट प्लान होता है। कोई भी जो बंदा एथलीट बनने की कोशिश करता है, या वो जिम ज्वाइन करता है, या वो जिम्नास्टिक बनने की कोशिश करता है, तो उसके लिए एक जो हमारे पास जनरल प्लान होता है, उसके लिए जो भी डेली का जनरल वर्कआउट है, हमने वो 2 चीजें पहले अपलोड कर दी, ठीक है, और हमने जैसे ये क्रिएट किया, क्योंकि हम लीन डेवलपमेंट यूज कर रहे हैं, तो लीन डेवलपमेंट में एक ही चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, और वो है रैपिडली डिलीवरी। आपने फौरन से बस उसको डिलीवर कर दिया। अब बाकी चीजों के ऊपर आपने क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां पर जरा समझिएगा। आपको अगर अभी तक किसी भी चीज की समझ नहीं आई, तो फिर भी आपको लीन मॉडल इस एग्जांपल से समझ आ जाएगा। वो कहता है कि आपने ये सारी चीजें बना दी हैं, ओके, 2 चीजें बनाकर आप इनको क्या करो, अपलोड कर दो। अभी बाकी बहुत कुछ रहता है,
हमने कोई स्पेशल टाइप का प्लान बनाया हुआ है स्पेशल एजेड पर्सन के लिए, या हमारे पास जो है वो लेट सपोज जो बच्चे जो कैंडिडेट्स या जो भी जो लोग वर्कआउट्स करना चाहते हैं और उनकी एज लेकिन जो है वो टीन एज है, लेट सपोज 13 से 19 तक है, उनके लिए एक अलग से डाइट प्लान है, उनके लिए एक अलग से वर्कआउट का प्रॉपर प्लान है, या एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का प्लान हमने लॉन्च किया है लेकिन वो पेड प्लान है, अभी वो वाला मॉड्यूल हमारा रहता है। लोग जो है वो उसके ऊपर वीडियो एनिमेशन देख सकते हैं, प्रॉपरली वीडियो में परफॉर्म करके वो कोई भी एनिमेशन के जरिए से आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे कि इस तरीके से आपने ये वर्कआउट करना है। ठीक है, ये सारी चीजें उसके ऊपर हमने लॉन्च करनी है। फिर एप्लीकेशन का फीडबैक देना होता है, उसके बारे में फीडबैक देनी, उसको रैंकिंग देनी, उसको रेट करें जी, ये सारे मॉड्यूल पे भी रहते हैं। लेकिन इनमें से कई चीजें जो है वो अननेसेसरी हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो जनरल प्लान है ना अभी वो अपलोड करते हैं। अब बाकी का हमने यूजर की साइकी के अकॉर्डिंगली जो लोगों ने पसंद किया उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग की बेस पे थर्ड मॉड्यूल बना दिया, यानी कि उसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, हमने कोई प्लानिंग नहीं की। हाँ, लोगों के जो यूजर्स थे उनके हम लोगों ने फीडबैक की बेस पर एक थर्ड फीचर बनाया और सबसे पहले वो लॉन्च किया जो लोगों को जरूरत थी, यानी कि जो आपके कस्टमर की जरूरत थी। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई डेवलपमेंट करें किसी भी चीज की, किसी भी सॉफ्टवेयर की, तो आप उसमें जो जनरल चीजें हैं, जो जनरल सेगमेंट्स हैं, वो पहले लॉन्च कर दें। ठीक है, आप उसको लॉन्च करके कस्टमर को पहुंचा दो। उसके बाद हो सकता है कि जब आप उसको लॉन्च कर रहे हो पब्लिकली, आपने उसको लॉन्च कर दिया है, डिप्लॉय कर दिया सॉफ्टवेयर को, अब उसको आवाम इस्तेमाल कर रही है, अब जो भी कस्टमर के फीडबैक आते हैं आप थर्ड फीचर उसके अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चर करें। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट रहना पड़ेगा, जो लोगों ने बोला, जो लोगों को चाहिए, जो कस्टमर की नीड है, आप उसके मुताबिक चीज बना रहे हो। आपने अपनी कोई थिंकिंग ऐड नहीं की, आपने कोई आइडिया ऐड नहीं किया, किसी टीम मेंबर की नहीं सुनी, जो लोगों को चाहिए था एक्चुअली पॉइंट तो वो है। अब यहां पर ये देखें ना, हम अगर कहते हैं कि जी ये टर्म जो है वो लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल को यूज करती है, तो भाई आप उस प्रिंसिपल को इस तरीके से पॉजिटिव वे में यूज करोगे कि जो चीजें लोगों को चाहिए, जो आपके कस्टमर को चाहिए, आप उसके मुताबिक काम करें। तो आप कह सकते हो कि लीन डेवलपमेंट जो है उसके लिए आप लोगों ने हाफ या पार्शियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, और बाकी की जो हाफ है वो आपने जरूरत के मुताबिक, जो कस्टमर की जरूरत थी, आपने उसके मुताबिक की। तो इसका मतलब है कि आपने उसके मुताबिक इसको लॉन्च किया। अब इन 7 पॉइंट्स के बाद सूटेबल फॉर एंड नॉट सूटेबल फॉर, इसकी हम पहले से बात कर चुके हैं जी। एम्बेडेड सिस्टम के लिए नहीं, या फिर क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए नहीं, जहां पे हमें डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा चाहिए वहां पे हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन सूटेबल कहां पे, जो सिस्टम जहां पे हमें रैपिडली डिलीवर करना है, जैसे कि आपके जो है वो स्टार्टअप सॉफ्टवेयर होते हैं, या जैसे हमारी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, या वेब डेवलपमेंट के वो प्लेटफॉर्म्स जिसके अंदर हम लोगों ने चीज़ों को जितनी जल्दी हो सके लॉन्च करना है, वहां पर हम लोग लीन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।